सो हे गाइस, मैं उमेश द डॉक्टर मेज, एक टाइम लॉर्ड। एक फन फैक्ट, डॉक्टर जो शब्द है वो आया है लैटिन से। जो ओरिजिनल लैटिन वर्ड है वो है डोकेरे, मीन्स टू टीच। सो मैं वही कर रहा हूँ और मैं एक टाइम लॉर्ड हूँ। तुम्हारी इंसानी दुनिया वाला डॉक्टर नहीं हूँ, बोरिंग। मैं हूँ एक ऐसा टाइम लॉर्ड जो टाइम लाइन्स फिक्स करता है, जो यूनिवर्स फिक्स करता है, भयंकर काम करता है। आज मैं अपनी टार्डिस के साथ सिखाने एक यह चैप्टर जिसका नाम है एसी। एसी का सिंबल ये रहा। ये है क्या? उससे पहले हम पढ़ेंगे डीसी के बारे में। डीसी कॉमिक्स नहीं, डीसी मूवीज नहीं, डीसी डायरेक्ट करंट। ये वो करंट है जो एकदम सीधा साधा होता है, पर वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। इसका कोई सिंबल तो नहीं है, पर जब भी तुम किसी सर्किट को शो करते हो, तुम ऐसे शो कर सकते हो, बैटरी प्लस नेगेटिव करके, या फिर तुम ऐसे भी शो कर सकते हो जिस तरफ से भी डायरेक्शन जा रही हो, बस। तो ये बैटरी का सिंबल हो सकता है, या फिर है भी बैटरी का सिंबल है। तुम इसी के हम डिनोट करते हैं और यही हमारा सोर्स होता है डीसी करंट का। पर हमारे घर के अंदर जो लाइट आती है वो होती है एसी करंट। एसी करंट बहुत कंफ्यूजिंग टाइप का होता है, जैसे कि मेरी तरह। मैं कभी पास्ट में होता, कोई फ्यूचर में होता, कभी कुछ सीख रहा होता, कोई जुरासिक वर्ल्ड, कभी नेपोलियन के साथ। पर मेन बात ये है कि ये जो होता है ये फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकता है। और कई बार इंडिया में जो लाइट चलती है वो होती है 50 हर्ट्ज की, मतलब 50 बार। मतलब वो कभी ऐसे जाएगी, कभी ऐसे जाएगी, कभी ऐसे जाएगी, और अगर मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड किया तो ऐसे होगा। ये रहा एक नॉर्मल चैप्टर, और इसको पढ़ने में मजा भी आएगा। क्यों? क्योंकि हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। लोगों को लगता है इलेक्ट्रिसिटी खतरनाक होती है, बोरिंग होती है, पर नहीं। तुमने आज तक एसी करंट, डीसी करंट को सही से समझा ही नहीं है। बस इस चैप्टर के साथ बने रह जाओ, और आज हम सीखेंगे उसी के बारे में। अब ये जो एसी करंट होता है वो साइनसॉइडल होता है, और इसकी इक्वेशन क्या होती है? ये रही, V इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी। यहाँ पे Vm है पीक वोल्टेज, और यहाँ पे ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। पर एक सेकेंड, तुम बोलोगे मेज या द डॉक्टर मेज, द डॉक्टर हु, साइन यहाँ पे क्यों है? साइन यहाँ पे इसलिए है क्योंकि नेचर को स्ट्रेट लाइंस बिल्कुल पसंद नहीं। तुम कुछ भी देखो, रिवर, माउंटेन्स, कुछ भी स्ट्रेट लाइंस है ही नहीं कहीं पे। लेकिन स्ट्रेट लाइंस होती है तुम्हारे एग्जाम पेपर में, जब मैम तुम्हारे मार्क्स को कट करती है, तो बस वहां पे स्ट्रेट लाइंस होती हैं। बाकी नेचर में तो स्ट्रेट लाइंस नहीं होती। और इस फॉर्मूला को ध्यान रख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे काम भी आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम रेजिस्टर लगाते हैं और करंट भी साइनसॉइडल हो जाएगा। हमें मिलेगी ये इक्वेशन, I इक्वल्स टू Im साइन ओमेगा टी। यहाँ पे अभी भी लग रहा है ओम्स लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है फिजिक्स का, चाहे ब्लैक होल एक्सप्लोड हो जाए, चाहे यूनिवर्स फेल हो जाए, लेकिन ये ओम्स लॉ एक ऐसी चीज है रेजिस्टेंस का जो कभी फेल नहीं हो सकता। और इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है करंट के अंदर, चाहे कहीं भी हो। रेजिस्टेंस तुम्हें लाइफ में मिलेगा, करंट को भी मिल रहा है, तुम्हें उसके आगे बढ़ते चलना है, और तुम एकदम मेरी तरह बन सकते हो। होपफुली नहीं बन पाओगे, पर कोशिश तो कर सकते हो ना। बस इस इक्वेशन को याद रख लो। और अब अभी जो मैंने बताया था तुम्हें ओम्स लॉ के बारे में, तो उसमें करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है। बस इतनी सी बात थी। और अब हम पढ़ते हैं आरएमएस वैल्यू में। तुम्हें ये भी पता है कि जो एसी करंट है वो डायरेक्शन चेंज करेगा, पॉजिटिव कभी नेगेटिव, और 50 बार हो चाहे किसी बार। अगर तुम उसको एवरेज आउट करने की कोशिश करोगे तो वो तो कैंसिल आउट रहेगा और जीरो मिलेगा एवरेज। साइंटिस्टों ने निकाला एक नया फॉर्मूला, कभी स्क्वायर किया, एवरेज लिया, स्क्वायर रूट किया, और हमें दिया ये ब्रांड न्यू शानदार फॉर्मूला। ये बताता क्या है? अब ये सोचो कि इंडिया के अंदर जो वोल्टेज आती है 240, 255 ऐसे वोल्ट होते हैं अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जगह पे। वो तो डिपेंड करता है तुम्हारी पावर कंपनी में क्या बोलती है। पर ये ओरिजिनली होती 311 पीक वोल्टेज, बोल रहा हूं मैं, पीक वोल्टेज होती 311, लेकिन वो एवरेज आउट होके 80 होती। पर जैसे ही तुम करंट ऑन करते हो, बूम, तब एक हाई पीक वोल्टेज आता है। और यही अगर पीक वोल्टेज बहुत ज्यादा हुआ, तुम्हारे अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं। इसलिए कई बार अप्लायंस के अंदर स्मार्ट रेगुलेटरी सिस्टम्स होते हैं, या फिर तुम स्टेबलाइजर लगाते हो महंगे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। अलग अलग चीज है। ये सिंपल सी बात है। ये ऐसे ही समझ लो जैसे कि अचानक से तुमने ऑन किया और बूम,
भर के तुम्हारे अकाउंट के ऊपर किसी ने स्पैम कर दिया रील्स को, वैसे उसको अवॉइड करना चाहिए उन लोगों को। सो अब आगे बढ़ते हैं इंडक्टर्स की तरफ। अब एसी सर्किट का सबसे ड्रामेटिक मतलब एक ड्रामा क्वीन कैरेक्टर होता है इंडक्टर। सो ऐसा समझ लो इंडक्टर में जैसे करंट चेंज होता है वो कहते हैं भाई करंट मत चेंज करो, क्योंकि तुम अगर करंट चेंज करोगे तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड चेंज करनी पड़ेगी, अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चेंज करनी पड़ेगी सो फैराडेज लॉ एक्टिवेट हो जाएगा। और वो उसे थोड़ा शायद पसंद नहीं होगा, शायद लड़ाई होगी, शायद एक्स हो सकती है फैराडेज लॉ, क्या पता। सो ये होता है उसका फॉर्मूला XL इक्वल्स टू ओमेगा L। सो ये जो होता है ऐसे समझ लो जो ये लैग कर रहा होता है बाय पाई2, ऐसे कह सकते हो क्वार्टर साइकिल। अब ऐसे समझो कि तुम्हें जो वोल्टेज है वो कहता है वोल्टेज कह रहा है करंट को भाई चल, और करंट भी लाइक एक मिनट रुको मुझे पहले चेक कर दो कि कॉइल वॉइल सब सही है कि नहीं, बस वो लैग कर रहा है, थोड़ा डिले में हो सकता है, ऐसे हो सकता है, बस ऐसे समझ लो, सिंपल सी बात है। अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटर्स के बारे में जो कि और मजेदार टॉपिक है। सो कैपेसिटर्स क्या होता है, ये एकदम ऑपोजिट होते हैं इंडक्टर्स के। इन ये भी लाइक मुझे जल्दी चाहिए, मुझे बिल्कुल डिले नहीं चाहिए। वो तुम ऐसा समझ सकते हो जब तुम्हारे पेरेंट्स जब तुम किसी फ्लाइट में जाते हो फॉरेन फ्लाइट्स के लिए और तुम्हें 4 बजे उठा लेते हैं, फ्लाइट है 2 बजे की 2 PM और तुम सुबह उठते हो 4 बजे एयरपोर्ट पे बैठे हो, क्यों? बस बैठे हो, क्वेश्चन पूछना। इसका फॉर्मूला ये होता है XC इक्वल्स टू 1/ωc। सो यहाँ पे जो होता है ये पाई2 से लीड कर रहा होता है, ये तुम ऐसे समझ सकते हो। यहाँ पे जो करंट है वो मैक्स वर्स्टापेन है, इस बार मैक्स वर्स्टापेन बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे पर कमबैक होगा। सो यहाँ पे ये जो है वो एकदम लीड कर रहा है, मतलब तुम ये आगे चलेगा, वोल्टेज पीछे करंट आगे, ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे करंट ने कॉफी पी ली है और वो हाइपर एक्टिव है। और अब हम बढ़ रहे हैं अपने 7 टॉपिक की तरफ। सो अभी तक जो हमने पढ़ा उसको लो, रिएक्ट करवाओ और अलाउ जी, हमें मिलता है ये इंडिपेंडेंस। तुम ऐसे समझ सकते हो कि RCL को करोगे, LCR भी कहते हैं, RCL कह सकते हो। यहाँ पे रेजिस्टेंस और अभी तक जो डिले और लीड था उन सबको करने के बाद हमें मिलेगा ये फॉर्मूला I इक्वल्स टू V/Z। तुम ऐसे समझ सकते हो रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस ये मिलके बन रहा है इंडिपेंडेंस, जैसे कि मैं, मेरी कंपेनियन और कियोस मिलके बनाते हैं एडवेंचर। सो आज तक जो हमने अभी तक पढ़ा, जैसे कि हमने पढ़ा कैसे करंट लीड करता है, कभी करंट लैग करता है, कभी करंट रेजिस्टेंस करता है। सो ये सब मिलके बनता है ये फॉर्मूला Z का। सो बस इतनी सी बात थी, ज़्यादा कोई खतरनाक टॉपिक नहीं है। और अब आखिरी टॉपिक रेजोनेंस। केमिस्ट्री के अंदर रेजोनेंस है, फिजिक्स के अंदर है, पर दोनों एकदम अलग अलग भी है, पर हाँ मज़ा दोनों में ही आता है। सो अब स्टार्ट करते हैं। सो अगर तुम्हें आज तक किसी ने बोला हो कि रेजोनेंस बहुत खतरनाक टॉपिक है, बहुत बॉस कॉन्सेप्ट है, बहुत हार्ड है, तो मजाक कर रहा है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, 2 मिनट के अंदर मैं खत्म कर सकता हूँ। सो XL इक्वल्स टू XC, सो बनता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये होता क्या है मैं तुम्हें बताऊंगा। इसका फॉर्मूला है ω0 इक्वल्स टू 1/√LC। सो तुम बोलोगे मेज ये तो हो गया, पर ये है क्या? तुम अब ये समझो, जब ये होता है सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर सेम हो जाए तो करंट पीक पे होता है और इंडिपेंडेंस मिनिमम, करंट पीक पे इंडिपेंडेंस मिनिमम। और साथ ही साथ ये रियल लाइफ सिनेरियो में वो तब काम आता है जब तुम रेडियो स्टेशन को ट्यून करते हो, गाड़ी में FM को ट्यून कर रहे हो कि हाँ रेडियो स्टेशन की फ्रिक्वेंसी और तुम्हारी फ्रिक्वेंसी मैच हो पाए, जैसे कि तुम वो शो या फिर जो भी तुम्हें देखना है वो देख सको। केबल में होता था, अब वाईफाई में है और वो सब अपने आप होता है। जो तुम वाईफाई यूज करो जिस कंपनी का, उसके वाईफाई के हर्ट्ज एकदम मैच करने चाहिए। ये तो बात की बात हो गई। स्टैंड अलोन वाईफाई या फिर तुम्हारा दूसरा वाला जो एयरटेल का है उनका वाईफाई, सो वो तो बात की अलग है क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक वहाँ फोन करता है। लेकिन जो पहले होता था रेडियो को मैच करना, रेडियो फ्रिक्वेंसी को या फिर वॉकी टॉकी के अंदर, तो वहाँ पे यही काम आता है। तो मेरे काम किसका आता है? जब मैं तुम्हारी टाइमलाइन ढूंढता हूँ, मुझे चाहिए कि मैं एग्जैक्ट टाइमलाइन पे आऊँ जैसे कि तुम्हें सही वक्त पे सही लेक्चर दे पाऊँ। तुम्हारी नीट के क्लास एग्जाम होने वाला है बहुत जल्द मई में, सो तुम्हें प्रिपेयर रखना है
और या गाइस, मैं हूँ डॉक्टर मेज, आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ एक टाइम लॉर्ड, आप हो मेरे स्टूडेंट्स। होपफुली अगले साल फिर मिलेंगे, होप नॉट, क्योंकि तुम पास हो जाओ, बस मैं यही चाहता हूँ। मुझे नए बच्चों को पढ़ाना है, मुझे बोरिंग क्लास नहीं पसंद है। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली तुमने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया हो तो मैं अपनी दोस्त के साथ आ रहा हूँ अभी तुम्हारे घर अपना टारगेट लेके। या अगर कोई डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये रहा मेरा सोनिक स्क्रू ड्राइवर, तुम ये रख लेना और कमेंट सेक्शन खोलो और स्क्रू ड्राइवर से पूछो। तुम्हें लिखना पड़ेगा मेरे पास स्क्रू ड्राइवर, तुम्हारे पास नहीं। बस आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक, तो मैं चलता हूँ अपनी दोस्त के संग। गुड बाय।